चैप्टर 34 मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सलाम का बयान। हदीस नंबर 1651। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम करे सवार प्यादे को, और जब एक आदमी कौम में से सलाम करे तो उन सब से काफ़ी हो जाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सलाम का बयान। हदीस नंबर 1652। तर्जुमा। मोहम्मद बिन इमरू बिन अता से रिवायत है कि मैं बैठा हुआ था अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास, इतने में एक शख्स यमन का रहने वाला आया और बोला, अस्सलामु अलैकुम वाओ रा वबरकाता, और इस पर भी कुछ ज़्यादा किया। इब्न अब्बास की उन दिनों बीनाई जाती रही थी। इन्होंने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये वही यमन का रहने वाला है जो आया करता है आपके पास, और पता दिया इसका, यहाँ तक कि इब्न अब्बास पहचान गए इसको। इब्न अब्बास ने कहा, सलाम ख़त्म हो गया, वबरकाता पर इससे ज़्यादा ना बढ़ाना चाहिए। कहा, यही नहीं सवाल हुआ मालिक से, मर्द सलाम करे औरत पर? इन्होंने कहा, बढ़िया पर तो कुछ कबाहत नहीं, लेकिन जवान पर अच्छा नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब यहूदी और नसरानी के सलाम का बयान। हदीस नंबर 1653। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी जब तुमको सलाम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम के बदले अलसम अलैकुम कहते हैं, तुम भी अलीक कहा करो। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सलाम की मुख्तलिफ अहादीस का बयान। हदीस नंबर 1654। तर्जुमा। अब्बू वाक़िद लैसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे मस्जिद में, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में 3 आदमी आए, 2 तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक चला गया। जब वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो सलाम किया, और एक शख्स उनमें से हल्के में जगह पाकर बैठ गया और एक पीछे बैठा रहा, और तीसरा तो पहले ही चला गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुमको इन तीनों आदमियों का हाल ना बतलाऊं? एक तो उनमें से अल्लाह के पास आया, अल्लाह ने भी इसको जगह दी। एक ने उनमें से शर्म की, अल्लाह ने भी इससे शर्म की, और एक ने उनमें से मुँह फेर ली, अल्लाह ने भी इस तरफ से मुँह फेर ली। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सलाम की मुख्तलिफ अहादीस का बयान। हदीस नंबर 1655। तर्जुमा। अनस बिन मालिक ने सुना, हज़रत उम्र से उनको एक शख्स ने सलाम किया। हज़रत उम्र ने इसका जवाब दिया, फिर इससे मिजाज पूछा। उसने कहा, शक्र करता हूँ अल्लाह का। हज़रत उम्र ने कहा, मेरा यही मतलब था। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सलाम की मुख्तलिफ अहादीस का बयान। हदीस नंबर 1656। तर्जुमा। तुफ़ैल बिन अबी बिन कब अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आते और सुबह सुबह उनके साथ बाजार को जाते। तुफ़ैल कहते हैं, जब हम बाजार में पहुँचे तो अब्दुल्लाह बिन उमर हर एक रद्दी वदी बेचने वाले पर और हर दुकानदार पर और हर मिस्कीन पर और हर किसी पर सलाम करते। एक रोज़ में अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आया, इन्होंने मुझे बाजार ले जाना चाहा। मैंने कहा, तुम बाजार में जाकर किया करोगे? ना तुम बेचने वालों के पास ठहरते हो, ना किसी असबाब को पूछते हो, इससे यहीं बैठे रहो, हम तुम बातें करेंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, ए पीठ वाले, बाजार में सलाम करने को जाते हैं, जिससे मुलाकात होती है उसको सलाम करते हैं। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सलाम की मुख्तलिफ अहादीस का बयान। हदीस नंबर 1657। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि एक शख्स ने सलाम किया अब्दुल्लाह बिन उमर को तो कहा, अस्सलामु अलैकुम वाओ रा वबरकाता वालगाया तलराहत। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, वाली कल्फा, और इस तरह कहा जैसे कि इसको बुरा जाना। इमाम मालिक को पहुंचा कि जब कोई आदमी ऐसे घर में जाए जो खाली पड़ा हो तो कहे, अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन, यानी सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब घर में जाते वक्त अज़न लेने का बयान। हदीस नंबर 1658। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, एक शख्स ने किया, इजाज़त मांगूं मैं अपनी मन से घर जाते वक्त? आपने फरमाया, हम। वो बोला, मैं तो उसके साथ एक घर में रहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त लेकर जा। वो बोला, मैं तो उसकी खिदमत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त लेकर जा। किया तो चाहता है कि इसको ननगा देखे। वो बोला, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इजाज़त लेकर जा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त 3 बार लेना चाहिए, अगर इजाज़त हो तो जाओ, नहीं तो लौट आओ। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब घर में जाते वक्त अज़न लेने का बयान। हदीस नंबर 1659। तर्जुमा।
रबिया बिन सिब्बी अब्दालरहमान रिवायत है कि इन्होंने बहुत से उलमा से सुना कि अबू मूसा अशअरी ने इजाज़त चाहिए अंदर आने की हज़रत उम्र के मकान पर 3 बार। जब तीनों बार जवाब ना मिला तो वो लौट गए। हज़रत उम्र ने उनके पीछे आदमी भेजा। जब वो आए तो उनसे कहा तुम अंदर क्यों ना आए। अबू मूसा अशअरी ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमाते थे कि अज़न 3 बार लेना चाहिए, अगर इजाज़त हो तो जाओ नहीं तो लौट आओ। हज़रत उम्र ने कहा तुम्हारे सिवा और किसी ने ये हदीस सुनी है उसको लेकर आओ, अगर ना लाओगे तो मैं तुमको सज़ा दूंगा। अबू मूसा निकले और मस्जिद में बहुत से आदमियों को बैठे देखा, एक मजलिस में जिसको मजलिस अंसार कहते थे, और कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमाते कि अज़न 3 बार लेना चाहिए, अगर इजाज़त हो तो जाओ नहीं तो लौट आओ। मैंने ये हदीस हज़रत उम्र से बयान की। इन्होंने कहा कि अगर किसी और ने ये हदीस सुनी हो तो उनको लेकर आओ नहीं तो मैं तुमको सज़ा दूंगा। अगर तुम में से किसी ने ये हदीस सुनी हो तो मेरे साथ चले। लोग अबू सईद अबू मूसा के साथ आए और हदीस हज़रत उम्र से बयान की। हज़रत उम्र ने अबू मूसा से कहा मैंने तुमको झूठा नहीं समझा, लेकिन मैं डरा ऐसा ना हो कि लोग हज़रत पर बातें जोड़ लिया करें। मोता इमाम मालिक किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में बाब छीनत का जवाब देने का बयान। हदीस नंबर 1660। तर्जुमा मुहम्मद बिन उम्र बिन हज़्म से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स छीनके तो इसका जवाब दो, फिर अगर छीनके तो जवाब दो, फिर छीनके तो झटके दो, तुझ ज़ुकाम हो गया। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने कहा मालूम नहीं कि तीसरी के बाद आपने ये कहा या चौथी के बाद। मौता इमाम मालिक किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में बाब छीनत का जवाब देने का बयान। हदीस नंबर 1661। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र को जब छीनक आती और कोई यरहमक अल्लाह कहता तो वो यरहमना अल्लाह वायाकम व यगफरल्ना वाओ लकम कहते, यानी अल्लाह हम पर रहम करे और तुम पर भी और हमको बख्शे और तुमको भी। मौता इमाम मालिक किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में बाब तस्वीरों और मूर्तियों का बयान में। हदीस नंबर 1662। तर्जुमा राफ़ा बिन इसहाक़ से जो मौली ही शिफा के रिवायत है कि मैं और अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा मिलकर अबू सईद खदरी के पास गए, उनके देखने को वो बीमार थे। अबू सईद ने कहा मुझसे बयान किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फरिश्ते इस घर में नहीं जाते जिसमें तस्वीरें या मूर्तियाँ हों। इसहाक़ को शक है कि अबू सईद ने उन दोनों में से किया कहा। मौता इमाम मालिक किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में बाब तस्वीरों और मूर्तियों का बयान में। हदीस नंबर 1663। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि वो अबू तुल्हा अंसारी की इयादत को गए, वहाँ सहल बिन हनीफ को भी देखा। अबू तुल्हा ने एक आदमी को बुलाया और कहा मेरे नीचे से शितरंजी निकाल ले। सहल ने कहा क्यों? अबू तुल्हा ने कहा इसमें तस्वीरों के बारे में जो इरशाद फरमाया वो है, अगर नक्शी हो कपड़े वगैरह पर तो कुछ कबाहत नहीं। अबू तुल्हा ने कहा हम ये सच है, मगर मेरी खुशी यही है कि हर कस्म की तस्वीर से परहेज़ करो। मौता इमाम मालिक किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में बाब तस्वीरों और मूर्तियों का बयान में। हदीस नंबर 1664। तर्जुमा हज़रत उम्मुल आयशा ने एक तकिया ख़रीदा, इसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रा के दरवाज़े पर खड़े हो रहे और अंदर ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नाराज़गी के आसार मालूम हुए। हज़रत आयशा ने कहा मैं तौबा करती हूँ, अल्लाह और इसके रसूल से मेरा किया गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तकिया कैसा है? हज़रत आयशा ने कहा मैंने इस तकिए को इसलिए ख़रीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बैठें, इस पर तकिया लगाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्वीर बनाने वाले अज़ाब दे जाएंगे, क़ियामत के रोज़ इनसे कहा जाएगा तुम जान डालो इन सूरतों को जिनको तुमने दुनिया में बनाया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में तस्वीरें होती हैं इसमें फ़रिश्ते नहीं आते। मौता इमाम मालिक किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में बाब गवा खाने का बयान। हदीस नंबर 1665। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूना बिन्त हारिस के मकान में गए, वहाँ गवा देखा सफ़ेद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्दुल्लाह बिन अब्बास और खालिद बिन वलीद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये गोश्त कहाँ से आया? मैमूना ने कहा मेरी बहन हज़ीला बिन्त हारिस ने भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास और खालिद बिन वलीद से कहा खाओ। इन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास अल्लाह जल जलाला की तरफ से कोई ना कोई आया करते हैं। मैमूना ने कहा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिला दें।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पी चुके तो पूछा ये कहाँ से आया। मैमुना ने कहा मेरी बहन हजीला ने तोहफा भेजा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अपनी लौंडी को जिसके आज़ाद करने के वास्ते तुमने मुझसे मशवरा किया था अपनी बहन को दे दो और क़राबत की रियायत करो, वो इसकी बकरियां चराया करे तो मुनासिब है और बेहतर है तेरे वास्ते। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब गवा खाने का बयान। हदीस नंबर 1666। तर्जुमा। खालिद बिन वलीद बिन मगीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैमुना के घर में गए। वहीं एक गवा बना हुआ आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ हाथ उठाया खाने को। औरतों ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दूं जिसका ये गोश्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींच लिया। मैंने कहा क्या हराम है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, लेकिन ये मेरे मुल्क में नहीं होता, उस वास्ते मुझे इसके खाने से कराहत आती है। खालिद ने कहा मैंने उसको अपनी तरफ खींचकर खाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब गवा खाने का बयान। हदीस नंबर 1667। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि एक शख्स ने पुकार कर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवा के गोश्त के बारे में क्या फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मैं इसको खाता हूँ ना हराम कहता हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब कुत्तों के हुक्म। हदीस नंबर 1668। तर्जुमा। सुफियान बिन ज़हीर से रिवायत है कि वो लोगों से हदीस बयान कर रहे थे। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर इन्होंने कहा मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जो शख्स कुत्ता पाला ना खेत की हिफाजत के वास्ते ना बकरियों की हिफाजत के वास्ते तो हर रोज़ उसके अमाल में एक क़ीरात के बराबर कमी व नुकसान हुआ करेगा। साहब ने सुफियान से कहा तुमने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। इन्होंने कहा हाँ कसम है इस मस्जिद के परवरिदगार की। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब कुत्तों के हुक्म। हदीस नंबर 1669। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुत्ता पाला सिवाय शिकारी कुत्ते के या खेत के कुत्ते के तो हर रोज़ इसके अमल में से 2 क़ीरात के बराबर कमी व नुकसान होगा। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब कुत्तों के हुक्म। हदीस नंबर 1670। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कुत्तों के कत्ल का। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बकरियों का बयान। हदीस नंबर 1671। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा कफर मशरिक़ की तरफ है और फ़ख्र और तकब्बुर घोड़ों और ऊँट वालों में है जो बुलंद आवाज़ रखते हैं जंगल में रहते हैं और आजिज़ी और तवाज़ो बकरी वालों में है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बकरियों का बयान। हदीस नंबर 1672। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि करीब है कि बेहतरीन माल मुसलमान का चंद बकरियां होंगी जिनको लेकर किसी पहाड़ की चोटी पर चला जाएगा या किसी वादी के अंदर भागेगा फितनों से अपना दीन बचाने को। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब बकरियों का बयान। हदीस नंबर 1673। तर्जुमा। इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना दूँ है कोई किसी के जानवर को बल्ला इसकी इजाज़त के भला कोई तुम में ये चाहता है कि कोई इसके ख़जाना की कोठरी में आके उसको तोड़ के उसके खाने का गल्ला निकाल ले जाए। सो उनके जानवर के थन तो उनके खाने की दूध को हिफाजत में रखते हैं यानी थन कोठरी की तरह हिफाजत के वास्ते ही। सो हरगिज़ ना दूँ है कोई किसी के जानवर को बदून इसकी इजाज़त के। इमाम मालिक को पहुंचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां न चराई हूँ। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी। फरमाया कि मैंने भी। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब चूहा घी में गिर पड़े तो या करना चाहिए और खाना भी आ जाए और नमाज का वक्त भी आ जाए तो पहले खाना खा लेना चाहिए। हदीस नंबर 1674। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र के सामने शाम का खाना पेश किया जाता तो वो इमाम की खुरात सुना करते अपने घर में और खाने में जल्दी ना करते जब तक अच्छे तौर से ना खा लेते। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब चूहा घी में गिर पड़े तो या करना चाहिए और खाना भी आ जाए और नमाज का वक्त भी आ जाए तो पहले खाना खा लेना चाहिए। हदीस नंबर 1675। तर्जुमा।
हज़रत उम्मुल-मोमिनीन मैमूना से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि अगर चूहा घी में गिर पड़े तो क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको निकाल डालो और इसके आसपास का घी फेंक दो। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब जिसकी नहुसत से बचना चाहिए। हदीस नंबर 1676। तर्जुमा सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नहुसत होती तो 3 चीज़ों में होती, एक घोड़े में, दूसरे औरत में, तीसरे घर में। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहुसत 3 चीज़ों में होती है, एक घर, दूसरे औरत, तीसरे घोड़े में। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब जिसकी नहुसत से बचना चाहिए। हदीस नंबर 1677। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नहुसत घर, औरत और घोड़े में होती है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब जिसकी नहुसत से बचना चाहिए। हदीस नंबर 1678। तर्जुमा यही बिन सईद से रिवायत है कि एक औरत आई रसूल अल्लाह के पास, बोली या रसूल अल्लाह, एक घर था जिसमें हम रहते हैं, हमारी गिनती भी ज़्यादा थी और माल भी था, फिर गिनती भी कम हो गई, यानी लोग मर गए और माल में भी नुकसान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ दे तो इस घर को, जबकि तो उसको बुरा जानती है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब जो नाम बुरे हैं इनका बयान। हदीस नंबर 1679। तर्जुमा यही बिन सईद से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस ओंटी का दूध कौन दूहेगा। एक शख्स खड़ा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरा क्या नाम है? वो बोला, मरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जा। आपने इसका नाम अच्छा ना समझा, मरा तल्ख को भी कहते हैं। फिर आपने फरमाया, कौन दूहेगा? इस ओनटनी को एक शख्स और खड़ा हुआ, आपने पूछा, तेरा नाम क्या है? वो बोला, हरब। आपने फरमाया, बैठ जा। फिर आपने फरमाया, कौन दूहेगा? इस ओनटनी को एक शख्स और खड़ा हुआ, आपने पूछा, तेरा नाम क्या है? वो बोला, याएश। आपने फरमाया, जा दो। याएश नाम आपने पसंद किया क्योंकि वो ऐश से है, अब फालने एक बहुत लिया करते थे। मुता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब जो नाम बुरे हैं इनका बयान। हदीस नंबर 1680। तर्जुमा यही बिन सईद से रिवायत है कि उन्होंने एक शख्स से पूछा, तेरा नाम क्या है? वो बोला, जमरा, अंगारा। इन्होंने पूछा, बाप का नाम? कहा, इब्न शहाब। शुला पूछा, किस कबीले से? कहा, हरका से, जिसके मुअना जने के हैं। पूछा, कहाँ रहता है? कहा, हरा अलनार में। पूछा, कौन सी जगह में? कहा, ज़ात लिज़ीमी। उनके मुअना भी शोले और दहकती आग के हैं। हज़रत उम्र ने कहा, जा अपने लोगों की खबर ले। वो सब जल गए। रावी ने कहा, जब वो शख्स गया तो देखा यही हाल था जो हज़रत उम्र ने कहा था, यानी सब जल गए थे। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब फपने लगाना और इसकी मजदूरी का बयान। हदीस नंबर 1681। तर्जुमा अनस बिन मालिक ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाए अबू तीबा के हाथ से, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरी में एक सा खजूर का दिया और उसके मालिकों को हुक्म दिया कि इसके खराज में कमी कर दें। इमाम मालिक को पहुंचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई दवा ऐसी होती जो बीमारी तक पहुंच जाती तो वो पचना होता। मुता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब फपने लगाना और इसकी मजदूरी का बयान। हदीस नंबर 1682। तर्जुमा इब्न महीसा अंसारी से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हज्जाम की उजरत को अपने खर्च में लाना कैसा है? क्योंकि उनके गुलाम अबू तबी हज्जाम थे, वो चाहते थे इसकी कमाई खाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, मगर ये मुमानत तनज़ीहा है। अक्सर उलमा के नज़दीक वो हमेशा पूछा करते थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कमाई अपने ऊँटों और गुलामों की खुराक में सिर्फ कर। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब पूरब का बयान। हदीस नंबर 1683। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि देखा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करते थे मशरिक़ की तरफ और फरमाते थे, फितना उसी तरफ से है, फितना उसी तरफ से है जहाँ से शैतान की चोटी निकलती है। इमाम मालिक को पहुंचा कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने अरब को जाना चाहा तो कतबार ने कहा, आप वहाँ न जाए अमीर अल-मोमिनीन, क्योंकि इस मुल्क में जादू के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से हैं और जितने शरीर और ख़बीस जिनमें वह मौजूद हैं, और वहाँ एक बीमारी है जो ला इलाज है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सांपों के मारने का बयान और सांपों का हाल। हदीस नंबर 1684। तर्जुमा
अब्बू लबाबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया उन सांपों के मारने से जो घर में ही मोता। इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सांपों के मारने का बयान और सांपों का हाल। हदीस नंबर 1685। तर्जुमा। साहिबा मौला साहिबा जो मौला थे हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया उन सांपों के मारने से जो घर में होते हैं मगर ज़िल-अल्तफ़ीतीन और अबतर को कि वो आँख को अंधा कर देते हैं और हमल गिरा देते हैं। मौता। इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सांपों के मारने का बयान और सांपों का हाल। हदीस नंबर 1686। तर्जुमा। अब्बू साहब से मौली हश्शाम बिन ज़ुहरा की रिवायत है, कहते हैं कि मैं अबू सईद खदरी के पास गया, वो नमाज पढ़ रहे थे, मैं बैठ गया, नमाज से फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था। इतने में मैंने उनके तख्त के तले सरसराहट सुनी, देखा तो सांप है, मैं इसके मारने को उठा। अबू सईद ने इशारा किया बैठ जा। इससे मालूम हुआ कि नमाज में इशारा करना दुरुस्त है। जब नमाज से फारिग हुए तो एक कोठड़ी की तरफ इशारा किया और कहा इस कोठड़ी को देखते हो? मैंने कहा हाँ। अबू सईद खदरी ने कहा इस कोठड़ी में एक नौजवान रहता था जिसने नई शादी की थी, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग खंदक में गया। फिर वो यकायक आपके पास आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने शादी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और फरमाया हथियार लेकर जा क्योंकि मुझे बनी करीज़ा का खौफ है। वो नौजवान हथियार लेकर गया। जब घर पहुंचा तो बीवी को देखा दरवाज़ा पर खड़ी है। इस नौजवान ने गैरत से बर्छा इसके मारने को उठाया। वो बोली जल्दी मत कर, अपने घर में जाकर देख के इसमें किया है। वो घर में गया, देखा तो एक सांप कनडली मारे हुए इसके बिछौने पर बैठा हुआ है। वो नौजवान सांप को बरछी से छींक कर निकला और बरछी को घर में खड़ा कर दी। वो सांप इस बरछी की नोक में पीछ खाता रहा और नौजवान उसी वक्त मर गई। मालूम नहीं सांप पहले मरा या वो नौजवान पहले। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस्सा बयान किया गया तो आपने फरमाया मदीना में जिन मुसलमान हो गए हैं, तो जब तुम किसी सांप को देखो तो 3 रोज़ तक उसे आगाह किया करो, अगर बाद उसके भी निकले तो उसको मार डालो क्योंकि वो शैतान है। मौता। इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सफ़र की दुआ का बयान। हदीस नंबर 1687। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुंचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना पाँव रुकाब में रखते सफ़र के किस्सा से तो फरमाते कि अल्लाह के नाम से सफ़र करता हूँ मैं, परवरिदगार तो रफ़ीक है सफ़र में और खलीफा है मेरे अहलवाओ याल में। है परवरिदगार नज़दीक कर दे हमको ज़मीन जहाँ हम जाते हैं और आसान कर हम पर सफ़र है। परवरिदगार पनाह मांगता हूँ मैं तुझसे सफ़र की तकलीफ़ से और बुरे लोटने और बुरे हाल। और मालिक खुला बिन्त हकीम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मंजिल में उतरे और कहे कि पनाह मांगते हूँ मैं अल्लाह के पूरे कलमात से हर मखलूक के शर से, तो उसको किसी चीज़ से नुकसान ना होगा कोच के वक्त तक। मुता। इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब अकेले सफ़र करने की मुमानत मर्द और औरत के वास्ते। हदीस नंबर 1688। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेला सफ़र करने वाला शैतान है और 2 मिलकर सफ़र करने वाले 2 शैतान हैं और 3 जमात है। मौता। इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब अकेले सफ़र करने की मुमानत मर्द और औरत के वास्ते। हदीस नंबर 1689। तर्जुमा। सईद बिन अनसीब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान कसद करता है 1-2 पर, जब आदमी हूँ तो उन पर कसद नहीं करता। मौता। इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब अकेले सफ़र करने की मुमानत मर्द और औरत के वास्ते। हदीस नंबर 1690। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, इसको दुरुस्त नहीं सफ़र करना 1 दिन रात का मगर अपने महरम के साथ। मौता। इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सफ़र के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1691। तर्जुमा। खालिद बिन मिदान से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल जलाला नरमी करता है और नरमी को पसंद करता है और खुश होता है नरमी करने पर और मदद करता है नरमी पर। वो जो नहीं करता सख्ती पर। जब तुम चढ़ो उन बेज़बान जानवरों पर तो उतारो उनको उनकी मंजिलों पर। अगर ज़मीन साफ़ हो जहाँ घास ना हो तो जल्दी से निकाल ले जाओ, ताकि इसमें गौदार है। और लाजिम कर लो रात का चलना, क्योंकि रात के चलने में जैसे राह कटती है वैसे दिन को नहीं कटती। तो रात को जब अतरू तो रास्ते में ना अतरू, क्योंकि वहाँ जानवर आते जाते हैं और सांप भी रहा करते हैं। मौता। इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब सफ़र के अहकाम का बयान। हदीस नंबर 1692। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़र भी एक कस्म का अज़ाब है।
रोक देता है आदमी को खाने और पीने और सोने से, तो जब तुम में से कोई अपने काम के लिए सफ़र करे और वो काम पूरा हो जाए तो जल्दी अपने घर लौट आए। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब, गुलाम लौंडी के साथ नरमी करना। हदीस नंबर 1693। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममलूक गुलाम लौंडी को कपड़ा और खाना मिलेगा मुवाफिक दस्तूर के और काम इससे न लिया जाए ताकत से ज़्यादा। इमाम मालिक को पहुंचा कि हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब हर हफ्ते के रोज़ मदीना के आसपास गाँव में जाया करते थे। जब किसी गुलाम को ऐसे काम में मशगूल पाते जो इसकी ताकत से ज़्यादा होता तो कम कर देते थे। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब, गुलाम लौंडी के साथ नरमी करना। हदीस नंबर 1694। तर्जुमा। मालिक बिन अबी आमिर असबही ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से सुना, वो खुतबे में फरमाते थे कि जो लौंडी कोई हुनर ना जानती हो इसको मजबूर मत करो कमाई पर, क्योंकि जब तुम उसको मजबूर करोगे कमाई पर तो वो गलत काम हरामकारी से कमाएगी, और नाबालिग गुलाम को कमाई पर मजबूर मत करो क्योंकि वो जब मजबूर होगा तो चोरी करेगा, और जब अल्लाह तुम्हें अच्छी तरह रोज़ी देता है तो तुम भी उनको मेहनत मुआफ़ कर दो जैसे अल्लाह ने तुम्हें मुआफ़ किया है, और लाजिम करो वो कमाई जो हलाल है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब, गुलाम लौंडी की तरबियत और वज़ा का बयान। हदीस नंबर 1695। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलाम जब अपने मौली की खैर ख्वाही करे और अल्लाह की इबादत भी करे तो इसको दोहरा सवाब होगा। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब, गुलाम लौंडी की तरबियत और वज़ा का बयान। हदीस नंबर 1696। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुंचा कि अब्दुल्लाह बिन उमर की एक लौंडी थी, उसने आज़ाद औरतों की वज़ा बनाई थी। हज़रत उमर ने उसको देखा और अपनी साहिबजादी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा के पास गए और कहा, मैंने तेरे भाई की लौंडी को देखा जो आज़ाद औरतों की वज़ा बना को लोगों में फिरती है, और हज़रत उमर ने उसको बुरा जाना। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब, बैत का बयान। हदीस नंबर 1697। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते मानने और ताअत करने पर तो शफ़क़त और रहमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जहाँ तक तुमको ताकत हो। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब, बैत का बयान। हदीस नंबर 1698। तर्जुमा। इमीमा बिन्त रक़ीक़ा से रिवायत है कि इसने कहा कि मैं रसूल अल्लाह के पास आई, बहुत सी औरतों में जो बैत करने को आई थीं दीन इस्लाम पर। इन औरतों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करती हैं इस बात पर कि शरीक ना करेंगी साथ अल्लाह के किसी चीज़ को, और ना चोरी करेंगी, और ना ज़िना करेंगी, और ना अपनी औलाद को मारेंगी, और ना बुहतान बांधेंगी अपनी अपनी तरफ से उसी पर, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगी। शुरू के काम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफ़क़त और मोहब्बत से फरमाया, जहाँ तक तुम्हारी ताकत या कुदरत है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब, बैत का बयान। हदीस नंबर 1699। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने अब्दुल मलिक बिन मरवन को लिखा बैतनामा इस मज़मून से, बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह जल जलाला के बंदे सलाम हो तुझ पर, मैं तारीफ़ करता हूँ इस अल्लाह की जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, और इकरार करता हूँ तेरी बात सुनने और इताअत करने का अल्लाह जल जलाला के हुक्म के मुवाफ़िक और इसके रसूल की सुन्नत के मुवाफ़िक जहाँ तक कि मुझे कुदरत है। मौता इमाम मालिक। किताब मुख्तलिफ बाबों के बयान में। बाब, बुरी बातचीत का बयान। हदीस नंबर 1700। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने भाई को काफिर कहा तो दोनों में से एक काफिर हो गया।